जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा ये देखिए जो बिहार दरोगा का 1275 पोस्ट पे जो वैकेंसी आया था उसका जो एग्जाम हुआ था, तो उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्टों का एग्जाम प्रश्नों को देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सब पहले फर्स्ट शिफ्ट के टोटल 100 प्रश्नों को देखेंगे आंसर के साथ में। तो आइए चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या करा। और ये जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, ये बिहार दरोगा 1275 पोस्ट का जो एग्जाम हुआ था उसमें आए हुए प्रश्न है। तो सभी प्रश्नों को देखिएगा और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न कह रहा कि पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये कुआलालंपुर में आयोजित हुआ था, कुआलालंपुर में, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। तो राज्य विधानसभा के लिए अधिकतम संख्या जो है ये निर्धारित किया गया है 500 सीट, 500। चलिए डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आय बराबर होती है। तो राष्ट्रीय आय जो है ये बराबर होता है किसके, तो एनएनपी-एफसी के बराबर होता है, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 1275 बिहार दरोगा का जो पोस्ट आया था उसका एग्जाम का है दोस्तों। और सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पीवाईक्यू से भी बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। तो संघीय कार्यपालिका में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये शामिल नहीं है। बाकी राष्ट्रपति शामिल है, महान्यायवादी शामिल है और प्रधानमंत्री शामिल है। 6 नंबर प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सारस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया था ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर है कि हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है। तो रुद्राक्ष पाटिल का खेल जो है, रुद्राक्ष पाटिल का संबंध जो है ये निशानबाजी खेल से है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। कुमार पोस्ट जो कि सियाचिन में पड़ता है वहां पे तैनात होने वाली पहली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या होगा। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा कैप्टन शिवा चौहान, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि बाई के 20% का 20% 20 हो तो बाई का मान क्या होगा। तो 9 का जो सही आंसर आ जाएगा 500 होगा, डी ऑप्शन सही है। बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011 से 12 और 2019-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद समृद्धि दर कितना थी। तो ये जो कितना था ये बताना है। तो 13.5% था। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है। तो कौशाम्बी ये वत्स महाजनपद की राजधानी थी। कौशाम्बी जो थी ये वत्स महाजनपद की राजधानी थी, ठीक ना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है, किस समूह में। तो इसका देखते हैं। 12 का जो सही आंसर हो जाएगा सही उग्म है, मतलब इसमें जो सही है तो सर मीन्स बाल होता है और एक सर मीन्स तालाब होता है। तो 12 का डी जो है इसका सही आंसर निकल जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं कि रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। तो रूस जो है दोस्तों ये ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। कौन, तो रूस। और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात हमेशा कितना होता है। तो विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात जो है हमेशा विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात हमेशा 1 के बराबर या कम होता है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र जो है ये क्या होता है। तो रंध्र का छिद्र जो है ये खुल जाता है, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ वीडियो करवाया जाता है जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस के लिए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों या ग्रुप में शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है।
तो ये उदारीकरण कहलाता है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? कांगड़ा लघु चित्रकला जो है ये हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है, तो मानव विकास सूचकांक को यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना का लेखक कौन था? द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना का लेखक मॉन्टेस्क्यू हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्व शासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए, तो उसका नाम हो जाएगा भूरिया समिति, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर कह रहा है कि उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, तो यह क्या है? तो यह जो है चयन करने का अधिकार है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है, तो ये पश्चिमाभि पेशियों द्वारा रूपांतरित किया जाता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो राष्ट्रपति है जो दोस्तों राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, डी ऑप्शन 23 का सही हो जाएगा। और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। 24 नंबर है कि भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, यह कौन सा है? राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में तीसरे नंबर पे है साक्षरता दर में 2011 की जनगणना के अनुसार, उसका नाम बताना है, तो मिजोरम हो जाएगा, तीसरे स्थान पे है। एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी ने 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हों तो कुल 150 अंक अर्जित किए हों, तो उस विद्यार्थी ने किसने कितने प्रश्नों को सही उत्तर दिया है? तो इसका कितना सही आंसर हो जाएगा? तो ये 50 प्रश्न का सही उत्तर दिया है, ठीक ना, यानी कि 25 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया में ये राष्ट्रपति पर जो महाभियोग आता है उसमें राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है ये भाग नहीं लेता है, लेकिन निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेता है। वही कौन कौन भाग लेता है महाभियोग की प्रक्रिया में? तो संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य भी लेते हैं, संसद में राज्यसभा लोकसभा आ जाएगा दोस्तों। और दिल्ली एवं पांडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं क्या कह रहा है, एक मिनट, इसमें कोट दिया गया है दोस्तों। महाभियोग की प्रक्रिया में भाग कौन कौन नहीं लेते हैं, ठीक ना, तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तो ये तो नहीं लेते हैं और ये दोनों लेते हैं, लेकिन दिल्ली एवं पांडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी नहीं लेते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन सही ऑप्शन कौन सा निकल जाएगा? ये दोनों नहीं लेते हैं, तो सी ऑप्शन तीसरा चौथा सही हो जाएगा। और महाभियोग की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 61 में है दोस्तों, 61 में। चलिए, एकरा राजधानी किसका है? एकरा जो राजधानी है, देश राजधानी से प्रश्न आता है दरोगा में, तो एकरा घाना की राजधानी है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया था? तो ये सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया था। एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर चुने, तो सबसे अधिक जो इसमें सही आंसर हो जाएगा, देखिए 29 नंबर, तो परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधित असामान्यता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है, एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है, यानी कि सी ऑप्शन 29 का सही हो जाएगा। बलवंत राय मेहता मेहता कमेटी संबंधित है, तो बलवंत राय मेहता किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, और ये किस जगह पे गंगा नदी से मिलती है बिहार में? 31 नंबर, तो ये मिलती है कुर्सेला नामक जगह पे गंगा नदी से कोसी नदी मिलती है। निम्न संतों के कालक्रम को सजाएं, निम्न संतों के कालक्रम को सजाने के लिए बोल रहा है, तो पहले कौन हो जाएंगे? पहले रामानुजाचार्य हो जाएंगे, उसके बाद कौन हो जाएंगे? तो नामदेव हो जाएंगे, फिर चैतन्य हो जाएंगे, और फिर तुलसीदास हो जाएंगे।
यानी कि 2413, 2413 ये ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वावलंबन 2.0 कौन लॉन्च किया? तो स्वावलंबन 2.0 ये नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक स्कूटर बीडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हीरो मोटर्स मोटो कार्प के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी? तो अलीनगर की संधि जो है ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में। प्लेइंग इट माई वे किसकी रचना है? तो ये जो सचिन तेंदुलकर के रचना है दोस्तों, प्लेइंग इट माई वे। आगे बढ़ते हैं। मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? तो मुगल मेवाड़ संधि जो है 37 नंबर प्रश्न, ये हुआ था 1615 ईस्वी में। मुगल मेवाड़ संधि। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे जो थे ये किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? तो ये 34वां नेटिव नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का। चलिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? तो ये किया जाता है 358 अनुच्छेद के तहत निलंबित। बौलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है बौलाडीला खान। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो ये सारे प्रश्न जो है 1275 बिहार दरोगा का जो एग्जाम हुआ था उसके फर्स्ट सिटिंग का मतलब सारे प्रश्न हैं, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि पता चले कि बिहार दरोगा में किस टाइप का प्रश्न आता है। प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है? तो ये पनडुब्बी से संबंधित है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रोंज मेडल किसका मिश्रण है? तो ब्रोंज जो है ये कॉपर Cu और एशियन का मिश्रण है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? तो ये जो है ये पर्वतीय चोटी है। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? तो ये पर्वतीय चोटी है। 43 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो किबुल लामजाओ जो है भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता है? तो 45 का ये उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था को नहीं करता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, यानी कि एरिया में सबसे बड़ा है? ये बिहार दरोगा का प्रश्न है दोस्तों, जो कि 1275 बिहार दरोगा का जो वैकेंसी आया था उसमें फर्स्ट सीटिंग का ये सारे प्रश्न है। तो कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? 46 का सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान जो है सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक ना। आगे है इंग्लिश दिया गया है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आई ईट ए बनाना एवरी डे, पैसिव वॉइस में पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बनाना इज ईटेन बाय मी एवरी डे, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ वीडियो करवाया जाता है जो कि एग्जाम के लिए जरूरी रहता है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। 48 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है? किसमें सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है? तो लिथियम में, Li की। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है? तो 49 का ए हो जाएगा 4, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 49 का। चलिए 50 नंबर बताइएगा कि निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 50 का जो सही आंसर है दोस्तों ये क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिन एक मिनट, इसमें शायद कोट, हाँ ये देखिए कोट भी दिया गया है। इसको कह रहा है कि व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है सीरियली से। तो सबसे पहले इसमें कौन सा हो जाएगा 50 नंबर? तो सबसे पहले हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, यानी कि 2 नंबर पहले आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा? तो विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों को रोकथाम अधिनियम, यानी कि चौथा आएगा। तो 2 और 4, 2 और 4 इस ए में भी है और सी में भी है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कौन आएगा? तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, यानी कि पहला ऑप्शन आएगा। तो ये देखिए यहाँ से ये ऑप्शन निकल जाएगा, सही ये हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 51 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन
अभिमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की एक विधि है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रभाजी आसवन जो है ये अभिमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की एक विधि है। गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करती है? गंगा का निचले मैदान जो है तो ये जूट के लिए करता है, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक संयोजकों के स्रोत हैं? तो 53 का सही आंसर हो जाएगा कौन सा? सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें और वेबसाइट, यानी कि सभी सही है। तो इसका डी ऑप्शन 53 का सही हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र के स्रोत हैं सब। 53 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 नंबर है, प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? तो 54 का ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजगीर था। निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा कालाजार जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है। मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहरों में आयोजित की गई थी? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, वायु में ध्वनि तरंगें विचलन करती है। तो वायु में जो ध्वनि तरंगे है 57 नंबर इसका केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में विचलित करती है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है? भारत के रक्षा मंत्रालय जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदल करके कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ये बी माया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था? तो सबसे कम लिंगानुपात किसका था ये बताना है। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, ठीक ना। दमन और दीव का लिंगानुपात सबसे कम था 2011 में। त्रिज्या ए तथा ऊंचाई बी वाले एक लंबी वृत्तीय बेलन की वक्रीय सतह का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये 2 पाई ए बी हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ठंडे मौसम में ऐसे निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? तो 61 का सही आंसर हो जाएगा सफेद एसिड के स्लेटी एसिड में बदलने के कारण, जो कि अक्रिस्टलीय है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 नंबर देखते हैं, नॉर्वे शतरंज बिल्जर्ड टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया था? तो ये डी गुकेश ने हराया था, डी ऑप्शन सही है। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है। तो इसके मध्य में कौन सा संबंध होता है? तो धनात्मक संबंध होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी खेत के क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, 64 का सही आंसर हो जाएगा फसल चक्र कहते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रुपया जो है मुद्रा है कहाँ का? तो रुपया जो है मुद्रा है इंडोनेशिया का रुपया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कच्चा कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है। तो कच्चा माल जो है ये कार्यशील पूंजी में सम्मिलित किया जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य जमा स्वीकार करना और ऋण देना हो जाएगा मुख्य कार्य। फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा किया था? तो नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा फ्रांस के मेराबो और आबेसियो ने किया था, मेराबियो और आबेसियो ने, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाणों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए शब्द कौन सा हो जाएगा? तो 69 का सही आंसर तुनीर कहते हैं बाणों को रखने के साधन को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ही सेड टू मी माय कजन हैज ड्रॉन दिस पिक्चर। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट हिज कजन हैज ड्रॉन दैट पिक्चर, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत रत्न विजेता भूपेश हजारिका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भूपेश हजारिका जो है ये कला से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से अनअपचयी शर्करा है? तो अनअपचयी शर्करा सेलो बाइओस हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही है। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 167 में मिलता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है। तो 74 का सही आंसर रुधिर द्वारा, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 नंबर, फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? फिटकिरी से
गंदे पानी को साफ किया जाता है, तो पूछ रहा है कि किस प्रक्रिया के द्वारा साफ करता है, तो 75 का सही आंसर स्कंदन के द्वारा करता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि कॉपर छीलने की सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है, तो 76 का सही आंसर हो जाएगा SO2, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत में कब आया था, तो वास्को डी गामा है दोस्तों, ये भारत में कब आया था, तो इसका सही आंसर 1498 में आया था, ठीक ना। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, और 1492 में अमेरिका की खोज हुआ था कोलंबस के द्वारा। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेप को क्या कहते हैं, तो नवीन जलोढ़ पूछ रहा है, ठीक ना, तो नवीन को क्या कहते हैं, तो 78 का हो जाएगा खादर कहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इधर मैथ है दोस्तों, मैथ को सोल्व कर लीजिएगा, वीडियो को स्टॉप करके इसका सही आंसर बता देते हैं, ठीक ना। ये सारे प्रश्न जो है 1275 जो कि अभी तक लेटेस्ट वैकेंसी रहा है, बिहार दरोगा का जो लेटेस्ट वैकेंसी आया था उसमें ये पहला शिफ्ट का ये सारे प्रश्न हैं, तो वीडियो को जरूर मतलब लास्ट तक देखिएगा। देखिए 79 का सी ऑप्शन हो जाएगा, 80 का भी। 80 क्या करा, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस के 22 अप्रैल को मनाते हैं, और 22 मार्च को बिहार दिवस और जल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसका 80 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, और वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है, तो इसके हरिसेन हो जाएंगे प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार। निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए व सही विकल्प को चुनिए, तो जीवाणु जनित रोग कौन हो जाएगा 82 का, तो कुष्ठ रोग, टेटनस और हैजा मस्तिका बरन शोथ जो है ये क्या कह रहा है कि जीवाणु जनित रोग है, ठीक ना। तो पहला और ए और बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर निकल जाएगा। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है, देखिए दरोगा में किस टाइप का क्वेश्चन आता है दोस्तों। बिहार राज्य का क्षेत्रफल तो 83 का हो जाएगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालिक कारण क्या था, तो इसका तत्कालिक कारण था भुगतान संतुलन का संकट, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इमरजेंसी यानी कि इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, यानी कि इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं, तो एड्रीनेलिन को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जामनगर में स्थित है। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी, तो ये योजना जो है 2000 ईस्वी में लागू किया गया था। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया है, तो किसको हटाया गया है, किस भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया है, तो 88 का सही आंसर जो है ये हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि भाग 7 को हटाया गया है। प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दशाओं को सही सही दर्शाया जाता है, वो कौन सा प्रक्षेप कहलाता है, तो ये दिग दिंगसीय प्रक्षेप कहलाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं, तो भारत से तिब्बत भारत और म्यांमार की सीमा को पार किए बिना जा सकते हैं, ठीक ना। यदि सीमांत उपभोग प्रकृति MPC 0.8 है तो गुणांक का मान होगा, तो इसमें गुणांक का मान कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। 92 नंबर क्या कह रहा है, 4 वर्ष के बाद ब्याज अंतर पूछ रहा है, ठीक ना, तो 92 का जो मैथ है इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया था, तो अल हिलाल के अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना अल हिलाल अबुल कलाम आजाद के द्वारा। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य हैं, तो अधिसूचित क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, ठीक ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था, तो बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक हो जाएगा सर जॉन सॉर, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्वनि का वेग सबसे तेज किस में होता है, तो ध्वनि का वेग सबसे तेज स्टील में होता है दोस्तों, सबसे तेज ठोस में होता है, फिर द्रव में, फिर गैस में, तो देखिए इसमें ठोस स्टील है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में अभी तक एकमात्र बार संशोधन हुआ है, जो कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। 98 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है,
पदों का योग पूछ रहा है, ये मैथ है दोस्तों। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? तो ये विनोबा भावे के द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। 100 नंबर है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है? तो इसका 100 का सही आंसर हो जाएगा पूर्णिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो 1275 दरोगा का जो वैकेंसी आया था, उसका फर्स्ट शिफ्ट का सारे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया गया है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे दोस्तों में अपना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, ठीक ना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और यहाँ पे देखिए, ये जो है 1275 के सेकेंड शिफ्ट में जो पूछे गए सारे प्रश्न है ना बिहार दरोगा का, तो उसका भी मतलब यहाँ पे सारा प्रश्न है। तो इसको अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिले। धन्यवाद।